नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप सभी की दुआओं से बेहद खुश हूँ। साथियों, पूरे देश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन, नियमितीकरण और बेहतर सुविधाओं की मांग लगातार करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया है कि 9 जुलाई को देश भर के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। पूरे देश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर 9 जुलाई को प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देश में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है। इसी वजह से 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर्मचारी करेंगे। इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझेंगे साथियों, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल से नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जानकर खुशी होगी कि सारी वीडियो आपसे ही संबंधित होती है, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए साथियों आज की वीडियो में कि आप क्या चाहते हैं। जो 9 जुलाई को आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है राष्ट्रव्यापी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा, उनकी मांग है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है ज़रूर लिखिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। साथियों, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है संविदा में न वेतन सम्मानजनक है, न भविष्य सुरक्षित है, न सामाजिक सम्मान, न भविष्य की सुरक्षा, न परिवार का सहारा। बावजूद विडंबना तो देखिए, निजीकरण की आड़ में संविदा की नौकरी ही निकाली जा रही है। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। हमें अपनी इन्हीं हालातों को बदलना है, अन्याय को हराकर न्याय स्थापित करना है और ये काम हम करके रहेंगे। यह विश्वास सभी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को है और इसी विश्वास के साथ 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं देश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी। अप्रैल में साथियों, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के वेतन में कटौती, समय से भुगतान न होना, ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पाना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव, उत्पीड़न आदि शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे में इस व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम का गठन का ऐलान किया था। कुछ माह पूर्व किया था ये गठन का ऐलान, और उस समय सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी बेहद खुश थे। उन्होंने सरकार पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि सरकार ने उनकी समस्याओं को महसूस किया है, उनको समझा है और उनके समाधान के लिए प्रयासरत है। लेकिन यह विश्वास 3-4 महीनों में ही धराशायी हो गया। इस बीच उनको सिर्फ घोषणा ही सुनने को मिली। इन सब से हकीकत बहुत दूर थी। न तो समय से वेतन मिला, न कोई पारदर्शी कोई चयन प्रक्रिया हुई, किसी प्रकार की कहीं कोई चीज़ में उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। अभी जल्दी में ही संविदा कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन करते हुए लिखा कि वर्ष 2018 में आउटसोर्सिंग नियमावली बनी 2018 में, और वर्ष 2020 में केजीएमयू लोहिया पीजीआई के वेतन समिति का गठन, वर्ष 2022 में मेडिकल कॉलेज और संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, वर्ष 2025 में आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन। पिछले 8 वर्षों में साथियों ये घोषणाएं तो हुई, जो ऊपर मैंने बताई वो सारी घोषणाएं तो हुई,
लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और वेतन 1 रुपया भी नहीं बढ़ सका। यहाँ तक कि वेतन मिलना ही बंद हो गया। कई महीनों वेतन नहीं मिला। तो साथियों, पूरे देश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का विश्वास और धैर्य अब जवाब देने लगा है, जिसकी परिणति 9 जुलाई को दिखेगी। पूरे देश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण शामिल होगा। नियमितीकरण कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मांग है उनकी। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की ये सारी मांगें जायज़ हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। आखिर उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी समस्याओं को उठाने के लिए वो एकजुट हों। तो साथियों, बहुत सारी समस्याओं को लेकर जो पिछले कई वर्षों से लगातार इस उम्मीद में थे कि सरकार उनकी सुनेगी, सरकार उनकी समस्याओं को महसूस करके उन समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन आज वो बेबस हैं। बेबस इसलिए और ज़्यादा हो गए क्योंकि उनको महीनों वेतन नहीं मिलता है और न जाने कितने सालों से वेतन नहीं बढ़ाया गया है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर वो 9 जुलाई को पूरे देश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे, सरकार के सामने अपनी समस्या रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को ज़ोर शोर से उठाएंगे, जिसमें प्रमुख मांग रहेगी समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण और उनकी सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभों की मांग रहेगी। तो साथियों, ये अब उनका धैर्य जवाब देता जा रहा है और इस बीच बहुत ज़्यादा मानसिक उसमें जो अवसाद में पहुँचे हैं, क्योंकि जब परिवार खुश नहीं होता है तो साथियों आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे काम कर सकता है। और परिवार जब ही खुश होगा जब उसको समय से वेतन नहीं मिलेगा। आप महीनों लगातार ड्यूटी पर जा रहे हैं और लेकिन जब महीना पूरा होता है तो हाथ में चंद पैसे भी नहीं मिल पाते हैं, तो निश्चित ही वो मानसिक अवसाद में जाएंगे ही जाएंगे। साथियों, आपसे जुड़ी फिर नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। साथियों, आज की वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहां पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं और किस विभाग में हैं और आप क्या चाहते हैं, और इस प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथियों, फिर मिलते हैं। जाते जाते कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।